है अपने खुश जायका और स्वीटनेस की वजह से बहुत ही मशहूर फल है और दुनिया में पाकिस्तान जो है 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमरूद ग्रो करने वाला मुल्क है। शरकपुर की ज़मीन की तासीर इस किस्म की है कि वो उस जैसा अमरूद कहीं और उस लेवल का पैदा नहीं होता। एक मुहावरा बना हुआ था, दब के बाद रच के खा। हमें उसको बदलना पड़ेगा, इसकी मल्चिंग की तरफ आना पड़ेगा। बहुत अच्छी प्रोडक्शन है हमारे एरियाज़ के अंदर। 5 लाख अगर साइड पे भी कर दें खर्चों का तो 10 लाख फिर भी आपको बच रहा है। ये गावा के जो पत्ते हैं ये माउथ अल्सर के लिए और गम्स के लिए आइडियल चीज़ हैं। ये पत्ते ले जाएं बॉईल करके पानी के इसके गॉगल करें 2-3 दफ़ा तो आराम आ जाए। तो इसमें कौन कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं? इसमें आयरन होता है जी, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसके अंदर, फिर बहुत सारे एंटी एजिंग केमिकल्स हैं और ये शुगर के लिए, उसके बाद ये हार्ट डिजीज़ के लिए और ख़ास तौर पे मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी है कि अगर आपके पास घर में खाने को पैसे नहीं हैं अमरूद ख़रीदने के तो आप घर में जो सोना पड़ा ना वो कहते थे वो बेच के आप अमरूद ले लें। ये इतनी यूज़फुल चीज़ है। हमारा ये जो शरकपुर का एरिया है, लाहौर का है, इसके साथ कसूर का एरिया है, ये बहुत ही मशहूर है अमरूद की पैदावार के हवाले से। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे लाड़काना और हैदराबाद जो है ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा अमरूद जो है ना वो उगाया जाता है। इसके साथ अगर हम केपी की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे कोहाट का अमरूद जो है अपनी खुश जायके की वजह से अपना कोई सानी नहीं रखता। तो इस तरह हम देखें पूरा ओवरऑल पाकिस्तान जो है ये अमरूद की पैदावार के हवाले से बहुत मशहूर है। आज हम मौजूद हैं यहाँ पे शरकपुर का एक गाँव है फत्तू आना में। जी अभी हम पहुंच गए हैं जी सरजमीन अमरूद जो शरकपुर जो बड़ा फेमस है और हमारे साथ मौजूद हैं मलक रफाकत साहब। आपका जो ये इलाका है अमरूद के लिए किस तरह फेमस हुआ, ये कब से यहाँ पे अमरूद लग रहे हैं? देखें ये बिफोर पार्टीशन यानी 1947 से पहले ही हमारे इलाके में अमरूद के बागात लगना शुरू हो गए थे। ठीक। वो कि उस वक़्त कुछ कम बागात थे, उस वक़्त भी हमारे बावजदाद जो हैं यहाँ पे अमरूद की काश्त किया करते थे और उसी वक़्त से ये सिलसिला कार जो है ये चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो शरकपुर की जो ज़मीन इतनी मशहूर है, बाकी भी शहरों में बहुत अमरूद लगता है लेकिन यहाँ का एक अपने जायके और खुशबू के अतबार से ये एक्चुअली ये जो जायका और खुशबू है ना जी, और अमरूद का साइज़ जो यहाँ पे बनता है और जो उसकी एक शक्ल बनावट बनती है उसमें शरकपुर की ज़मीन की तासीर इस किस्म की है कि वो उस जैसा अमरूद कहीं और उस लेवल का पैदा नहीं होता। तो इसी वजह से, और वैसे भी क्योंकि यहाँ पहले बागात लगने शुरू हुए थे, ट्रेंड लोगों का ज़्यादा था तो मंडियों में भी ज़्यादा इधर से अमरूद जाता रहा तो शरकपुर का जो है वो नाम और मुकाम बनना शुरू हो गया यहाँ पे। बिल्कुल। तो आपने कब से शुरू किया फिर इसको? हमारा 50 इयर्स हो गए हैं, हमारे बावजदाद ने काम शुरू किया था। बिल्कुल हमारे दादाजी ने अपने ये खानदानी विरसे में मिला है। हमारे दादाजी जो है कितनी जमीन है आपके पास यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास 25 एकड़ जमीन है जिसमें से 16-17 एकड़ पे हमारा अमरूद का बाग है। और कौन सी वैरायटी अभी आप जो है ना? हमारे पास यहाँ पे सदाबहार गोला है, चाइना गोला है, उसके बाद सदाबहार सराई है, एक वैरायटी हमारे पास अगेती सराई कहते हैं उसको, वो वैरायटी भी मौजूद है। ये हमारे पास 3-4 किस्म की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे किसान भाइयों को पता लगना कि यहाँ पे जो आप शरकपुर के जो फार्मर हैं वो फी एकड़ कितना मुनाफा कमा रहे हैं, आपके पास कितनी डेली आपका जाता है और कितना इसके ऊपर आप रेवेन्यू लेते हैं? देखें ये डिपेंड करता है कि हर ईयर में ये चीज़ वेरी करती है। ठीक है। अगर जिस तरह इस साल के हालात हैं, इस साल मंडियों में अच्छा अमरूद बिक रहा है और पैदावार भी उस लेवल पे नहीं, बहुत सारे लोगों ने बाग अपने ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है। तो इस दफ़ा ये प्रॉफिट जो है ना वो 3 लाख से लेके 12-13 लाख करते हैं, इसका मतलब अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला? एक्चुअली बहुत ज़्यादा बागात जो हैं वो लगने की वजह से अमरूद की इतनी अबंडेंस हो गई, ऊपर से जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है इसकी वजह से जब गर्मी ज़्यादा हुई तो अमरूद जल्दी जल्दी पकना शुरू हो गया। तो वो मंडियों में इतना ज़्यादा अमरूद हो गया कि जिससे जो है ना वो प्रॉफिट कम हो गया, खर्चे ज़्यादा हो गए। दूसरा फिर ये है कि जब आपका जनवरी स्टार्ट में ही ये कोहरा पड़ा, बर्फ़ पड़ी, उससे जो है अमरूद के बागात जो हैं उनका फल जल गया, ख़त्म हो गया। तो उससे वो फिर किसान डिसअपॉइंटेड हुआ
और चावल का रेट अच्छा था, गंदम का रेट अच्छा था, तो लोगों ने कहा बाग उखाड़ो जल्दी जल्दी। अगर आप गंदम से कंपेयर करते हैं, गंदम में तो पर एकड़ जो पैदावार हम अभी हमारा फार्मर जो ले रहा है इसमें से मोस्टली जो 1.5 लाख रुपए है हमारी इकनॉमिक्स है एक एकड़। जी जी। तो हमेशा से कहा जाता है कि हमारी ये जो फ्रूट क्रॉप्स हैं, जिस तरह ये बास्केट ऑफ द लाहौर है फ्रूट के हवाले से देखा जाए, तो अगर हम इसका मतलब 1.5 लाख रुपए से भी कम पे ऊपर देखिए वो पिछले साल ऐसा ही हुआ था, यानी 1.5 लाख आपका गंदम देती है, 2 लाख मूंजी देती है, तो वो 3.5 लाख दे रही थी। ठीक है। लेकिन पिछली ये दफा ये हुआ था कि बागात ने 1.5-2 लाख भी नहीं दिया था पर एकड़। तो लोग डिसअपॉइंटेड हो गए, लोगों ने बाग उखाड़ दिए। उसका नतीजा इस दफ़ा ये निकला है कि एक दफ़ा तो बाग कम है, दूसरी वेदर कंडीशंस बेहतर हुई हैं, पिछली दफ़ा से थोड़ा सा निस्बतन मौसम ठंडा तो रहा है। अभी आप क्या एक्सपेक्ट करें इस साल जो है? इस साल यानी ये कह लें आपके 2.5 लाख से लेके 15 लाख तक प्रॉफिट लोग पर एकड़ गेन करेंगे। ठीक है। जिनका दरमियाना सा भी बाग है ना, वो भी 2 लाख 2.5 लाख प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जिनका बहुत अच्छा बाग है, अमरूद का फल ज़्यादा है, फल खूबसूरत है, ए क्वालिटी फ्रूट ज़्यादा निकलेगा, वो 10 से 15 लाख तक भी वो अर्निंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। फार्मर हमारे जी देखें, इस बात पे आप देख रहे हैं कि हमारे बहुत मायूस हैं। उन्होंने ये कहा कि इससे 2 लाख रुपए से भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाया जा रहा है। अब जो किसान का पाकिस्तान हमारी जो टीम है, जिसका हमारा जो मकसद है, इसमें हम यही समझते हैं कि हमने बेसिकली फार्मर को एग्रो इंडस्ट्रीज़ पे लेके जाना है। आज अभी हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, उनसे देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज आई है, जिसकी वजह से अमरूदों के बाग जले हैं, उसको किस तरह हम बियर कर सकते हैं, और इसके साथ जो एग्रो इंडस्ट्री के में ले जाके किसान की इस जो गिरती हुई इंडस्ट्री को हम किस तरह अपलिफ्ट कर सकते हैं। जी मेरे साथ मौजूद है जी मलक सादत साहब। मलक सादत अली जो हैं, ये मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं, इन्होंने हॉर्टिकल्चर से मास्टर्स किया है, ये कंसल्टेंट है, इसी धरती के सपूत हैं। और शुक्रिया आपका बहुत ज़्यादा मलक साहब। तो सबसे पहले बताइए सादत साहब, ये जो गावा है, अमरूद है, ये 1 एकड़ में कितने प्लांट्स लगते हैं, किस तरह इसको लगाया जाता है और किस मौसम में लगाना इसको बेहतर होता है? गावा के मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं लगाने की। ठीक है। इसमें पहले तो जो पुराना ट्रेंड था, जो हमारे बुजुर्ग लगाते थे, वो 156 पौधे जो है ना, 156 है। हाँ जी, पर एकड़ के हाँ, एवरेज आती थी उनकी। हाँ जी, ठीक। 156 पौधे, ये तकरीबन फासला बनता था 16 बाई 16, ठीक, 16 फुट बाई 16 फीट। बिल्कुल सही। ठीक है जी। उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई। हाँ जी। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर ये 175 पौधे लगने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद अब जो है मोस्टली जो है ना 220 पौधे पर एकड़ लगे, जो रवायती तरीका है ना, जो ठीक ये है। और हाई डेंसिटी में 3-4 टेक्निक्स चल रही हैं। ठीक। उसमें 10 बाई 5 हम्म, और 10 बाई 10, ठीक, जी 12 बाई 12 पे हाई बिल्कुल सही, डेंसिटी पे लगे। बिल्कुल ठीक। वो उसकी रेशो जो बनती है कि तकरीबन 400 से लेके 750-800 पौधे तक, बिल्कुल ये ठीक। हाई डेंसिटी पे पौधे हाई लगे डेंसिटी पे हैं। लगते हैं। हाँ जी। तो एज ए कंसल्टेंट आप सादा साहब किस मेथड को ज़्यादा फार्मर के लिए उनको अडॉप्ट करना आसान है, और कितना किस में कितनी हर्डल्स आती हैं, वो थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें। हमने क्योंकि प्रैक्टिकली सारा करके देखा है, बिल्कुल ठीक। तो जो मीडियम है ना, कोई 12 बाई 12 ठीक। जो फिट है, हाँ, ये जो डिस्टेंस है ये आइडियल है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि जब ज़्यादा पौधों पे आप चले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो हमारे फार्मर जो है ना, इतने ट्रेंड नहीं है उसको कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल सही। तो बेहतर यही है कि आप ना 12 बाई 12 पे, यानी कि उसके उस हिसाब से तकरीबन कोई 350 पौधा, 400 350 हाँ 400 350 तो करीब पौधा बनता है। साहब, ये जो प्लांट्स हैं, जी, इसमें आप क्या समझते हैं कि एयर लेयरिंग वाला पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, बीज से पौधा ज़्यादा बेहतर होता है, या टिश्यू कल्चर का पौधा ज़्यादा बेहतर? आप क्या रिकमेंड करते हैं फार्मर? जी मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो एयर लेयरिंग वाला पौधा या टिश्यू कल्चर है, ये पैटर्न एक ही है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, आप टिश्यू से तैयार कर लें या थ्रू कटिंग कर लें या लेयरिंग से कर लें, ये एक जैसा ही आता है। तो सीड में कितनी वेरिएशन, कितने % वेरिएशन आ जाती है? तकरीबन 10 to 15% जो है ना वेरिएशन, और फिर आगे वो चलती रहती है फिर पूरे। सारी बात है, अगर आप उस तरह ही मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो बढ़ती जाएगी। हमारे फार्मर के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब भी हमने कभी देखा कि हमने पूरा बाग गोले का लगाया, तो उसमें से 10-15% तक
वो सुराही निकल आता है। जी तो ये मेरा ख्याल काफ़ी लंबी वेरिएशन आती है। हाँ तो आपकी बड़ी अच्छी बात है कि टिश्यू कल्चर पे जाया जाए या हमारा गुट्टी का पौधा जो है ना हाँ। उसके ऊपर जाए। बिल्कुल। तो रेट का कितना फ़र्क है इसमें? हमारे सीड का पौधा कितने का आता है और एयर लेयरिंग का पौधा जो कितने का बिकता है? सीड, क्योंकि सीड से आसान है पौधा तैयार करना, बिल्कुल ठीक। इसका तकरीबन 30 रुपीज़ पर प्लांट है। ठीक। और अगर आप एयर लेयरिंग पे चले जाएं या टिश्यू कल्चर पे जाएं हाँ। तो अल्टीमेटली वो इससे डबल होगा। और तो 100 रुपये 50 तक मैक्सिमम हाँ, चला जाएगा। 100 वो फिर। रुपये से बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल ठीक। उसके अखराजात भी उस तरह के होते हैं। तो सादा साहब ये कब बेस्ट टाइम है अमरूद का बाग डिज़ाइन करने? कब फार्मर सोचे कि मैं अब इसके ऊपर लगाना शुरू करना है? इसके 2 आइडियल सीज़न है ठीक। बाल लगाने के। एक तो सितंबर अक्टूबर है, ठीक। और सितंबर अक्टूबर से शुरू करें तो आप दिसंबर तक लगा लें। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। दूसरा आइडियल सीज़न है फरवरी मार्च। बिल्कुल सही। इन 2 मौसमों में आप जो है ना अपना बाग लगा सकते और फ्रूट आने का मौसम कौन सा होता है? हैं। फ्रूट इसके ना 2 टाइम होते हैं इसके फ्रूट लेने के। ठीक। ठीक है जी। एक समर है और एक सर्दियों वाला मौसम फ्रूट है। गर्मी वाला मौसम मोस्टली जो ज़मींदार हैं या व्यापारी ज़राअत हैं जो खरीदते हैं हम बाग को, वो डिस्करेज करते हैं, वो नहीं रखते। सर्दियों वाला जो अमरूद है उसको रखते हैं, क्योंकि उसका सीज़न लंबा होता है। जो ठीक। गर्मियों का सीज़न होता है वो तकरीबन 1.5-2 माह होता है, बिल्कुल ठीक। और जो सर्दियों का सीज़न होता है वो तकरीबन 6 माह 5-6 माह तक चला जाता है। तो अगर हम गर्मियों में फ्रूट ले लेते हैं बाग से, जी, जी। तो क्या इससे सर्दी का फ्रूट अफेक्ट करता है या क्या उसको बेहतर हो जाता है अगर उसको ड्रॉप कर देते हैं? क्या दोनों में फ़र्क कितना है? हाँ जी, इसमें फ़र्क पड़ता है। अगर आप गर्मियों का भी लेते हैं और साथ सर्दियों की कोशिश करते हैं, एक तो फ्रूट की प्रोडक्शन कम हो जाती है। ठीक। ठीक है जी। दूसरे नंबर उसकी क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, अगर हम गर्मियों में अमरूद को हम अगर इसको बाग से हासिल करते हैं तो उसको अगर प्राइस उतनी नहीं मिलती तो हम किसी और उसकी वैल्यूडेशन में या किसी और जो है ना मेथड पे ले जाया जा सकता है जी उसको बिल्कुल सारा। बिल्कुल, इसको लेके जा। तो सादा साहब इसका अब हमें फर्टिलाइज़र प्लान जो है ना अमरूद का, वो थोड़ा सा अगर हमारे किसान भाइयों को बता दें कि ये टाइम है, ये फर्टिलाइज़र जो है ना इसके ऊपर देनी है। ठीक। इसमें बैलेंस खुराक देनी चाहिए अपने आर्चर्ड को। ठीक। ठीक है जी। जिसमें नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटाश भी हो। यानी NPK जो है, NPK। तो NPK क्या डिज़ाइन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है? 2020 है या इसमें कोई ऐसी डिज़ाइन फर्टिलाइज़र अवेलेबल है जी मार्केट में? जी बिल्कुल है, डिज़ाइन भी है और आप खुद भी कर सकते हैं। खुद भी डिज़ाइन कर इतना सकते मसला कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। आप पोटाश लैदा से भी डाल सकते हैं। ठीक। ठीक है जी। फास्फोरस भी मिल सकती है आपको, नाइट्रोजन भी तो मिल फी सकती है। एकड़ की डोज बता दें, कितनी नाइट्रोजन, कितनी फास्फोरस, कितनी पोटाश? तकरीबन जो बड़ा पौधा है ना, जो 3-4 साल का पौधा ये है, जिस तरह ये खड़ा है हाँ बड़ा जी, जिस तरह का ये पौधा है, इसको 500 ग्राम जो है ना इसको डालें नाइट्रोजन, और 500 ग्राम फास्फोरस और 700 ग्राम जो है ना वो पोटाश डालें। बिल्कुल तो ठीक। ये आइडियल है। बेहतरीन। अब इसकी थोड़ी सी पेस्ट मैनेजमेंट देखा, जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ पे हमारे जो फार्मर है फ्रूट फ्लाई से बहुत ज़्यादा जो है ना इसको अफेक्ट करती है। तो फ्रूट फ्लाई के लिए आप कौन से मेथड के ऊपर जो हमारे किसान को जो है ना मशवरा देंगे? इसके लिए बेहतरीन जो मेथड है वो एक हमें इकट्ठा होके इससे जो है ना इस जंग को लड़ना पड़ेगा बिल्कुल जिम्मेदारों को। ठीक। ठीक है जी। यानी एक कम्युनिटी बेस्ड हाँ। पूरा एक काम है कि इकट्ठे मिलके किया हाँ, जाए। कैसे करें? इसमें सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका जो ऑर्गेनिक कंट्रोल है हमें उसकी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। तो वो क्या कंट्रोल है इसका? उसमें इसके अंदर ना मिथाइल यूजिनोल के ट्रैप्स लगाएं सारे जिम्मेदार, ठीक। जो उसके लोग हैं साइडों पे जिनके बाग है, सब लगाएं। बिल्कुल। ठीक है जी। और प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट के भी ट्रैप्स होते हैं। अच्छा, येलो ट्रैप्स और मिथाइल यूजिनोल ट्रैप्स, दोनों ट्रैप्स जी। लगाने चाहिए। एक पे जो मिथाइल यूजिनोल है, इस पे जो उसका मेल है ना वो ट्रैप हो जाएगा, और बिल्कुल ठीक। दूसरी प्रोटीन जो है उसके उसमें फीमेल फीमेल हो जाएगी। बिल्कुल। उसके साथ आप थोड़ा सा जहर रखते हैं ताकि वो आए और मर जाए। और इसके लिए फिर आपको तो हर पौधे के ऊपर जाके स्प्रे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, अगर पड़ेगी तो बहुत थोड़ी पड़ेगी, और आपका फ्रूट भी ज़बरदस्त हो जाएगा, जहर से पाक हो जाएगा। ये मेरे साथ इसको हमने बहुत ही अंडर रेट किया इस फ्रूट को, अमरूद को, यानी कि इसकी अफादियत के हिसाब से तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ठीक होगा। इसके अंदर बेसिकली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन सी हम समझते हैं कि जी किन्नों में बहुत होता है या सिट्रस फ्रूट में, तो इसमें सिट्रस से 3 टाइम विटामिन सी है। जी। अच्छा, उसके बाद हमने कैल्शियम के मतलब सुना जी कि केले में बहुत होता है,
केले से इसमें 2 गुना ज़्यादा कैल्शियम बिल्कुल, पोटाशियम होता है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसी तरह इसमें आयरन होता है जी। और उसके बाद फिर इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इसके अंदर फिर बहुत सारे एंटी एजिंग केमिकल्स हैं, बिल्कुल ठीक। और ये शुगर के लिए, उसके बाद ये हार्ट डिजीज़ के लिए, और ख़ास तौर पे मैदे के अमराज के लिए बहुत अच्छा है। बल्कि मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये बात सुनी है, उन्होंने कहा जी कि अमरूद इतनी यूज़फुल चीज़ है कि अगर आपके पास घर में खाने को पैसे नहीं हैं अमरूद ख़रीदने के, तो आप घर में जो सोना पड़ा ना, वो कहते थे वो बेच के आप अमरूद ले लें। ये इतनी यूज़फुल चीज़ है कि आपकी जो सेविंग है उसको आप इसके ऊपर लगा के इसको ज़रूर खाएं। इसमें जी फिर ये फाइबर है, फाइबर डाइटरी फाइबर जो है इसमें, तो ये फिर ये बीज है, ये आमतौर पे बीज के साथ ही खाया जाता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा अफादियत देते हैं उसके लिए फ्लो में। तो यानी ये हर लिहाज से ज़बरदस्त चीज़ है। फिर इसके अंदर जो रेड वाली वैरायटी है उसके अंदर ख़ास तौर पे लाइकोपीन और फ्लेवोनाइड्स कैरोनाइड्स हैं, वो बहुत ज़बरदस्त हैं हमारी सेहत के लिए। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे जो रेड है उसकी जो पल्प है उसका पाउडर स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, एक्नी के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह ये इसकी बहुत मतलब लंबे चौड़े फ़ायदे हैं। इसके पत्तों के अंदर वो बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट और फ्लेवोनाइड, और उसके भी वो कावा और उसका सूफ वगैरह इस्तेमाल होता है, और बहुत अबंडेंटली यूज़ होता है। बाहर के लोगों को इनकी समझ है सही तरह। तो हमारा फार्मर जो है, जो एग्रो इंडस्ट्री जो बहुत बड़ा गैप है, अभी हर अपने प्रोग्राम में हम बात करते हैं कि पूरा साल हमारा फार्मर धूप में खड़ा होकर उगाता है, लेकिन चंद टाइम के लिए इसको वैल्यू ऐड करना नहीं सीख पा रहा। तो ये खुशहाल पाकिस्तान मरकज़ जो है, ये क्या इसमें किरदार अदा कर रहा है इसके? जी, हम तो पिछले 2-3 साल से मुसलसल एफर्ट कर रहे हैं। कोशिश तो यही है कि लोगों को इसके मतलब आगाही मिले। इसकी जो ट्रेनिंग है वैल्यू एडिशन की, वो बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, यानी वो बड़ी आसान है, 1-2-3 दिन में बंदा उसको सीख लेता है। और दूसरी इसमें जो अहम बात है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई मशीनरी बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व नहीं होती। छोटे छोटे गैजेट से और थोड़ी सी ट्रेनिंग से इसकी वैल्यू एडिशन शुरू हो जाती है। तो हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके असरात भी आ रहे हैं। अब पाकिस्तान में आज आप देखें 3 साल पहले की निस्बत बहुत सारे लोग जो हैं इसकी वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी नई लगी हैं जो हमारी तहरीक पे लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम बेहतरी आई है। और आगे इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है 1-2 साल में ये एक्सपोनेंट ग्रोथ होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। बेसिकली जो वैल्यू एडिशन है उसका मकसद ये है कि आपकी जो सप्लाई मार्केट को जाए वो स्मूथ रहे। आपके वो पीछे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी, आप अबंडेंट मार्केट में फेंकेंगे वो वैल्यूलेस हो जाएगा। और पेरिशेबल गुड्स हैं जितनी भी, उसकी लाइफ है नहीं है, 2-3 दिन में आपने उसको हर सूरत कंज्यूम करना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जी आपने वैल्यू एडिशन करनी है। ये मेरे हाथ में है जी गावा लीफ टी, अमरूद के पत्तों का कहवा। असल में हमने करते क्या है फादर भाई, हमारे यहाँ पे एक मन हम जब अमरूद बेचते हैं तो उसके नीचे 10 मन पत्ते रखते हैं। हम एक मन अमरूद बेचने के बाद 10 मन पत्ते जो है ना वो फेंक देते हैं। ये गावा लीफ टी का आप हमारे फार्मर के जो बच्चे हैं वो अपना ब्रांड बनाएं, इसको वैल्यू ऐड करें, साशे में बंद करें, और दुनिया में देखें अभी आप अलीबाबा जाएँ, अमेज़ॉन पे जाएँ तो गावा लीफ टी जो है उसका साशे कितने का बिकता है। अगर हमारे बच्चे इसको ब्रांड करना सीख लें, खुशहाल पाकिस्तान से देखें किस तरह इसका गावा लीफ टी का ब्रांड बनाना है, इसको कैसे पैक करना है, किस तरह हमें पूरी दुनिया को ई-कॉमर्स के ऊपर इसको बेचना है। मेरे साथ अभी मौजूद है मोहम्मद मंशा साहब, जो यहाँ पे शरकपुर में अमरूद की पैकिंग पे काम करते हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं। इनसे भी थोड़ी सी बात करते हैं, पूछते हैं कि मंशा साहब ये कितनी कैटेगरी के अमरूद आप यहाँ से साल्ट आउट अलग अलग करते हैं? ये भाई 3 किस्म के अमरूद आते हैं हम। ठीक है। एक कार्टन लग रहा जी। उधर लकड़ की जड़ी ना पेटी वो लग रही है। ठीक है। वो ये छड़ी है ना ये लालम वाली ये भी लग रही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन साथ तो अच्छी जड़ी है ना, लकड़ की पेटी सही है। बिल्कुल ठीक। ये बहुत दूर चली जाती है, मगोरा तिब्बरगरा पेशावर, ये ज्यादा काटन है, ये सिर्फ पिंडी दिक्कत जाता है, अगर ठंड पिंडी खराब हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, हमारे जो अभी यहाँ पे जो पैकिंग हो रही है, ये गत्ते के डब्बे में पैक कर रहे हैं, इसे लकड़ी का भी इसको बॉक्स लगा रहे हैं, और साथ में ये प्लास्टिक की पेटी भी यहाँ पे लगाई जा रही है। 3 तरह की कैटेगरी की जा रही हैं। एक कैटेगरी इनकी अलग यहाँ से, ये भी एक छोटी सी वैल्यू एडिशन है जो हमारे फार्मर जो है यहीं से करके जाएंगे, यहीं से उनको इसकी बहुत बेहतर प्राइस मिलेगी, और बाकी चीज़ों में वैल्यू एडिशन मिल जा सकते हैं। तो हमारे मुल्क का किसान जो है, जिस तरह अभी हमने आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में बात की है कि ना सिर्फ वो वैल्यू एडिशन से पैसा कमा रहा है,
इसकी प्रोडक्शन को बेहतर करके पैसा कमा रहा है, इसकी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उससे भी पैसा कमा रहा है, और साथ साथ आपने देखा कि हमारे मुल्क का किसान है गावा की टूरिज़्म को प्रमोट करके भी पैसा कमा रहा है। हमारे वो बच्चे जो डिग्रियां लेके अभी बैठे हैं कि क्या करना है, उनके लिए गावा की एग्रो इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। इसके गावा के पत्तों से लेकर इसका सीड पाउडर से हर चीज़ जो है उसको इस्तेमाल करके ना सिर्फ वो अपने मुल्क के लिए बहुत सा पैसा कमा सकता है, बल्कि इसके साथ साथ इसको बाहर की दुनिया को बेच के हम बहुत सा ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो मालूमात आपको दी हैं आप उनको पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी देंगे, इस पर अमल भी करेंगे, हमारे किसान की खुशहाली के लिए अपना किरदार भी अदा करते हैं। इसी के साथ अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में नई मालूमात के साथ। तब तक मेरी और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।